हेलो गाइस। तो आज लेकर आ गई हूँ एक नया और इम्पॉर्टेंट चैप्टर सूतिका परिचर्या। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सूतिका कहते किसको हैं। तो इसके लिए आचार्य काश्यप ने इसका डेफिनेशन दिया है। सूतयाश्चपि तत्र स्याद् अपरा चिन्ह निर्गता प्रसूता अपि न सूता स्त्री भवेत् एवं गते सति। मतलब कि वो ये बोल रहे हैं कि एक प्रसूता तभी सूतिका कहलाती है जब क्या होता है कि उसका पातन हो जाता है। अब पतन का मतलब क्या होता है? प्लेसेंटा। ठीक है, मतलब प्लेसेंटा अगर एक बच्चे को उसने जन्म दे दिया लेकिन अगर उसका प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट नहीं हुआ है तो वो स्त्री तब प्रसूता नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो अपरापातन के पश्चात स्त्री को प्रसूता कहते हैं और प्रसव होने के बाद भी यदि अपरा न गिरे तो उसे प्रसूता नहीं कहा जा सकता है। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न में क्या होता है परप्यूरियम। ठीक है, तो परप्यूरियम इज द पीरियड फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के बाद जस्ट ड्यूरिंग विच द बॉडी टिश्यूज स्पेशली द पेल्विक ऑर्गन रिवर्ट बैक अप्रॉक्सीमेटली टू द प्रेग्नेंट स्टेट बोथ एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली। मतलब ये परप्यूरियम जो है उस काल, और जो स्त्री होती है उसको क्या कहते हैं मॉडर्न में? परप्यूरा कहते हैं। ठीक है, जैसे ये सूतिका काल हो गया और जो स्त्री है उसको सूतिका कह रहे हैं, है ना। तो परप्यूरियम जो हो गया उसी को आयुर्वेद में सूतिका काल कहा गया। अब सूतिका काल का मॉडर्न के अनुसार क्या है कि ये वो पीरियड है जिसमें कि चाइल्ड बर्थ के बाद जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में वापस जाते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो यूट्रस होता है वो काफ़ी ज़्यादा साइज़ में ग्रो करता है क्योंकि बेबी को स्पेस चाहिए। जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है वैसे वैसे यूट्रस भी बढ़ता है ना। क्योंकि उस बेबी को स्पेस चाहिए, बेबी को उतना न्यूट्रिशन चाहिए, इसलिए प्लेसेंटा भी इंक्रीज़ करती है। अब इन्वॉल्यूशन क्या होता है? तो जो ये अपने प्रीवियस प्री प्रेग्नेंट स्टेट में जा रहे हैं तो वो जो प्रोसेस है उसको इन्वॉल्यूशन कह रहे हैं, है ना। टाइम को क्या कह रहे हैं? परप्यूरियम, और प्रोसेस को इन्वॉल्यूशन। इज द प्रोसेस वेयर बाय द जेनाइटल ऑर्गन रिवर्ट बैक अप्रॉक्सीमेटली टू द स्टेट एज दे वियर बिफोर प्रेगनेंसी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब ड्यूरेशन, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न भी 6 वीक्स मानते हैं। ठीक है, मतलब कि वही लगभग 45 दिन जो कि आयुर्वेद के अनुसार भी वही माना जाता है। तो इसमें इमीडिएट होता है विदिन 24 आवर, अर्ली होता है अप टू 7 डेज होता है और रिमोट अप टू 6 वीक होता है। अब आयुर्वेद का हम लोग देखेंगे तो आयुर्वेद में जो आचार्य चरक थे, ठीक है, उन्होंने कोई विशिष्ट वर्णन नहीं किया हुआ है। आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने कितने महीने बताए हैं? 1.5 महीने यानी 1.5 मास। लेकिन अगर मूढ़ गर्भ है, मूढ़ गर्भ में क्या होता है? ऑपरेट किया जाता है तो उसमें क्या होगी? इंजरी ज़्यादा आएगी, तो इसलिए उसमें क्या बोल दिया? 4 मास तक बताया है। ठीक है, महर्षि सुश्रुत और वाग्भट ने। और महर्षि काश्यप जो कि बच्चों के वो थे, उन्होंने कितने मास बता दिए? 6 मास, क्योंकि वो बच्चों के डॉक्टर थे। तो मतलब कि 6 मास तक अगर आप माँ का ख्याल रखेंगे, अब 6 मास तक बच्चों को क्या होता है? दूध पे ही माँ के रहता है। अगर माँ का ख्याल नहीं रखोगे तो बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो मे बी इस दृष्टि से उन्होंने 6 मास बताया था। ठीक है, अब श्लोका भी अगर आप लोग बाय हार्ट करना चाहते हैं तो मैंने नीचे श्लोका भी दे दिया है। देखिए, आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है? अनेन विधिनान अध्य अर्धमासम, मतलब वही 1.5 मासम उपसंस्कृता विमुक्त आहार आचारा विगत सूतिका अभिमाना। मतलब कि इतने महीने तक आपको क्या करना है? आचार विहार का पालन करना है। उसके बाद उसको क्या कहेंगे? विगत सूतिका अभिमाना स्यात् पुनरार्त दर्शने, या फिर पुनरार्त दर्शन तक भी हम लोग मान सकते हैं सूतिका का। अब सूतिका परिचर्या के बारे में देखेंगे। सूतिका परिचर्या क्या है कि सूतिका काल में जो सूतिका स्त्री है उसको क्या आहार विहार फॉलो करना है, वो चीज़ें हैं। तो पहले हम आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अनुसार सूतिका चर्या देखेंगे। ठीक है, तो पहले आचार्य चरक का देखते हैं। तो आचार्य चरक ने क्या कहा कि जैसे ही अब बच्चा तो पैदा हो गया है, ठीक है, अपरापातन भी हो गया है, अब उसको क्या देना है तुम्हें? तो इन्होंने बोला
कि अगर उसको भूख लग रही है तो तुम उसको क्या दोगे, घृत, तेल, वसा, मज्जा दोगे और पंचकोल चूर्ण से युक्त। देखिए घृत, तेल, वसा और मज्जा वात का शमन करेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें वात का बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ है। जब बच्चा वहाँ से गया है तो वहाँ पे स्पेस क्रिएट हुआ है, स्पेस मतलब वात, वहाँ पे वात तो बढ़ सकती है ना, तो इसीलिए वात का प्रकोप तो है, इंजरी भी हुई है, अभिघात हुआ है तो वात का प्रकोप तो होना ही होना है, ब्लीडिंग हुई है, क्षय भी हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला, घृत, तेल, वसा, मज्जा, जो कि स्नेह है वात का शमन करेगा, लेकिन उसकी अग्नि भी तो मानते होगी, इसलिए उसको किसके साथ देना है, पंचकोल चूर्ण के साथ देना, और साथ में के अनुसार देना है कि उसको अगर घृत मतलब साथ में है तो घृत दो, तेल साथ में तो तेल दो, जो साथ में है ना। फिर स्नेहपान के पश्चात क्या करना है, अभ्यंग करना है एब्डोमेन रीजन का। फिर उसके बाद क्या करना है, अभ्यंग करने के बाद एब्डोमेन रीजन को कपड़े से बांध देना है। क्यों बांधना है, क्योंकि मैंने बताया है कि बच्चा वहाँ से गया है, वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया है, तो कहीं वहाँ पे वात अपना स्थान ना बना ली, इसलिए उसको हम बांध देते हैं। ये प्रैक्टिस अभी भी की जाती है, ठीक है। अब घृत पच गया तो अब क्या दोगे, तो अब यवागु दोगे, लेकिन यवागु भी पंचकोल से साधित ही दोगे उसको, है ना। क्यों, क्योंकि अभी भी तो उसका क्या है, अग्नि मान दी है, इतनी जल्दी अग्नि वो तो हो नहीं जाएगी। और इन्होंने ये बोला कि अगर स्नेह और यवागु जब भी आप दे रहे हैं ना, तो उष्ण उदक से उसका परिसेचन करवाना है पहले, उसके बाद देना है। उष्ण उदक से परिसेचन जब आप करवाएंगे तो उससे क्या होगा, जो भी वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा वो रिड्यूस होगा और अग्नि भी बढ़ेगी, है ना। अब ये विधि कितने दिन तक करना है, 5 से 7 दिन तक। मतलब आचार्य चरक ने जो अर्ली फेज था, ठीक है, उसमें क्योंकि अर्ली फेज में ज़्यादा मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, तो तब तक उन्होंने बता दिया कि 5 से 7 दिन तक यही करो तुम, है ना, कि उसको यवागु दो पंचकुल से साधित, मतलब एकदम लाइट डाइट दो। फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने बोला कि ब्रिंघड़ आहार दो। ब्रिंघड़ आहार का मतलब हुआ कि ऐसी चीज़ें दो जिससे कि उसका वेट रिगेन हो, उसको थोड़ा स्ट्रेंथ मिले, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद आचार्य सुश्रुत का देखते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने जो है बताया कि 2 से 3 रात्रि तक दुष्ट शोणित निकल जाने तक ये पालन करना है। 2 से 3 रात्रि तक ये करना है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड है, फिर थर्ड वाला। तो देखो 2 से 3 रात्रि तक, जब तक उसका दुष्ट शोणित न निकल जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब आप परप्यूरियम पढ़ोगे तो उसमें बताया गया कि 15 दिन तक डिस्चार्ज होता है, मतलब यूट्रस जो होता है वो अपने आप को क्लीन करता है। 1 से 5 दिन तक जो होता है कि ब्लड आता है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा मतलब कि WBC RBCs आते हैं, ऐसे होता है। तो 5 डेज़ में मतलब उसके जो डिस्चार्ज होता है वो चेंज होता जाता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं परप्यूरियम भी पढ़ा दूँगी। तो इसीलिए तो वो चीज़ तो उस टाइम के आचार्यों ने भी देखी होगी, तो उन्होंने उसको दुष्ट शोणित कहा है ना। तो जो 5 दिन की ब्लीडिंग होती थी, तो इन्होंने बोला है कि सर्वप्रथम बला तेल से अभ्यंग करना है और वातहर औषध का क्वाथ पान और परिसेक करवाना है। इन्होंने तेल नहीं मतलब स्नेह नहीं बताया है, इन्होंने बला तेल से अभ्यंग करके वातहर औषधि के क्वाथ का पान बताया है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं निकलता है दोष, तो पंचकोल चूर्ण देना है और उष्ण गुणोदक देना है, क्योंकि उष्ण गुणोदक जो होता है मतलब कि वो क्या करेगा, ब्लीडिंग को बढ़ा देगा, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी दुष्ट शोणित अगर बचा हुआ होगा तो वो भी निकल जाएगा। फिर उसके बाद अब 2 से 3 दिन तक आपने ये करवा दिया। अब अगर सिर्फ 2 दिन तक फॉलो किया तो तीसरे दिन से करो ना, अगर 3 दिन तक फॉलो किया है तो चौथे दिन से, तो तीसरे चौथे से लेकर के छठे 7वें दिन तक आपको क्या करना है, उसका ब्रिंघड़ करना है। तो ब्रिंघड़ किससे करना है, विदारी गंधादि गढ़ की औषधि से सिद्ध, या तो स्नेह यवागु दे दो, अगर उसको स्नेह साथ में है ना, अग्नि के अनुसार भी आप देख सकते हैं, या फिर क्षीर यवागु दे दो। देना यवागु ही है, या तो उसमें मिल्क मिक्स करके देना है या स्नेह मिक्स करके देना है, ठीक है। अब 7वें और 8वें दिन से क्या करोगे, तो यव, कोल और कुलत से सिद्ध जांगल मासरत और सालीधन्य। हम लोग ये जानते हैं कि ये क्या है, ये ब्रिंघड़ औषधि, मतलब आचार्य चरक ने भी यही कहा था कि ब्रिंघड़ ही देना है 7वें दिन से, लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट बता दिया कि ब्रिंघड़ में तुम्हें देना क्या है, मांस रस दो, साली धान्य दो, है ना। और थोड़ा विहार भी बताया है कि उष्ण जल से उसका परिसेक करना है, क्रोध, आयास और मैथुन का त्याग करना है।
अब हम लोग अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के अनुसार देखेंगे। ठीक है, तो जो अष्टांग हृदयकार है उन्होंने भी आचार्य सुश्रुत के अनुसार ही फॉलो किया है। ठीक है, तो 2 से 3 रात्रि तक इन्होंने क्या बोला कि प्रसव के पश्चात अभ्यंग, तो उन्होंने भी बोला था कि बला तेल का अभ्यंग करना है, लेकिन यहाँ पे तैल या घृत महती मात्रा मतलब मैक्सिमम अमाउंट में के साथ पंचकुल चूर्ण, जैसा कि आचार्य चरक ने बताया था, और गुणोदक या फिर वाथर औषधि का क्वाथ, मतलब इन्होंने चरक और सुश्रुत दोनों को ऐड ऑन कर लिया पहले दिन के लिए। ठीक है, घृत व तैल अभ्यंग पश्चात उदर पाटन, ये आचार्य चरक ने बताया था, इन्होंने ऐड ऑन कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि इन्होंने पेया बोला है कि स्नेह का जब जीर्ण हो जाए तो क्या करना है आपको, पूर्व उक्त औसत सिद्ध पेया, पूर्व उक्त औसत क्या है, पंचकोल है, उससे सिद्ध पेया देनी है। अब 4 से 7 रात्रि में इन्होंने भी आचार्य सुश्रुत को ही फॉलो किया है। विदारी आदि गण के क्वाथ से सिद्ध या तो स्नेह या फिर दुग्ध की यवागु दे दो, सेम है। और 7वें रात्रि से इन्होंने ब्रिंघड़ बताया कि ब्रिंघड़ औषधि का, इन्होंने क्या बताया कि जो मांस रस का प्रयोग था आचार्य सुश्रुत ने 7वें दिन से ही बता दिया था, 7वें या 8वें दिन से इन्होंने 12 से बता दिया। ठीक है, तो अष्टांग हृदयकार में आपको एक ये पॉइंट याद रखना है कि स्नेह जीर्ण के पश्चात उन्होंने पेया बोला है ना। फिर उसके बाद अष्टांग संग्रहकार, तो अष्टांग संग्रहकार ने भी जो है वो आचार्य चरक और सुश्रुत का दोनों का एक साथ ही क्या किया है, एड ऑन किया है। केवल इनमें ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने स्नेह अयोग्य, इन्होंने सोचा होगा कि सारे आचार्यों ने तो इस बता दिया कि स्नेह देना है, लेकिन अगर कोई स्त्री स्नेह ना पी पाए, अयोग्य हो, या ये भी हो सकता है ना कि कोई स्नेह जिसने पिया ही ना हो कभी से, स्नेह नहीं पी पा रही है, तो उसको क्या करोगे, तो उसमें भी तो हमें वात का समन करना है, तो उसमें वात हर औषधि और लघु पंचमूल का क्वाथ दोगे। ठीक है, बला तेल से अभ्यंग इन्होंने भी बताया हुआ है, पंचकुल चूर्ण, यवानी, उपकुंचिका, चव्य, चित्रक, व्योस, सैंधव, मतलब इन्होंने क्या किया कि और औषधियाँ जोड़ दी पंचकुल के अलावा के साथ दिन भर में पच जाने योग्य। इसने आचार्य जो वाग्भट थे, लघु वाग्भट, उन्होंने क्या कहा था कि इतना देना इसने कि दिन भर में पच जाए। इन्होंने बोला कि इतना देना, मतलब उन्होंने महती मात्रा बताया था, इन्होंने बोला इतना देना कि दिन भर में पच जाए, लेकिन अगर जो स्नेह ना ले पाए तो उसके लिए अलग चीज़ बता दी। अब स्नेह पान के पश्चात इन्होंने भी वही बताया कि विदारी गण आदि गण की औषधि देनी है आपको, और यहाँ पे यव, कोल, कुलत, यूस और लघु अन्नपान 12 रात्रि से वही जंगल मांस का प्रयोग करना है। यहाँ पे महर्षि काश्यप का थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि जैसे कि उदर वेस्टर्न आपने कर दिया, तो जो आपका विजाइनल रीजन है उसका इन्होंने क्या बोल दिया, स्वेदन करने का तरीका बताया है कि उष्ण बला तेल से पूरित चर्मावनद आसंतिका पर सदा बैठे। मतलब उन्होंने बोला कि एक ऐसी कुर्सी बनाओ जिसमें कि नीचे चमड़े का मतलब लगा हुआ हो, जिसमें तेल भर सको। ठीक है, चमड़े का मतलब बनवाना है उसके नीचे, जैसे ये कुर्सी है तो यहाँ पे ऐसे कुछ चमड़े का बनवाना है, ताकि कि इसमें तेल भर दो और इसके ऊपर स्त्री को बैठा दो तो नीचे की सिकाई हो जाएगी बला तेल से, और प्रियंगु से बनी कृसरा देना है। ठीक है, और अब तुमने स्वेदन करवा लिया तो धूमपान भी करना है वहाँ पे, मतलब धूमपान से क्या होगा, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, है ना। और नेक्स्ट 3 से 5 दिन तक देखो, इन्होंने मंड बताया, अष्टांग हृदयकार ने पेया बताई थी। ठीक है, और अगले 3 दिन क्या देना है, मतलब पहले मंडपान करवाना है ना, मंडपान के बाद स्नेह देना है। अब स्नेह दोगे, अब स्नेह जब जीर्ण हो गया तो क्या दोगे, पिपली नागर युक्त लवण रहित अल्प स्नेह युक्त यवागु। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दोगे, यवागु ही दोगे, लेकिन उसमें लवण डाल के दोगे और थोड़ा स्नेह की मात्रा भी बढ़ा दोगे। मेन इनका इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो चर्मावनद आसंतिका बताई थी इन्होंने, प्रियंगु से बनी कृष्णा है, इनका एडॉन है, धूम्रपान इन्होंने बताया है, और ये मंडपान इन्होंने बताया। ये इनका याद रखना, ये इनके क्या हैं, थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। अब हमने सूतिका परिचर्या हर आचार्य के अनुसार पढ़ तो ली, लेकिन इसका लाभ क्या हो रहा है, क्यों हम करवा रहे हैं, इतना क्यों जोर दे रहे हैं सारे आचार्य। तो देखिए, सूतिका परिचर्या का लाभ क्या होता है
एवं ही गर्भ वृद्धि यानी जो गर्भ का वृद्धि हुआ था, क्षपित शिथिल सर्व शरीर धातु प्रवाहण वेदना क्लेद रक्त निःसृत विशेष शून्य शरीरा से पुनर्नवी भवती। मतलब ये बोल रहे हैं कि गर्भ वृद्धि के कारण जो उसका शरीर कृश हो गया था, ठीक है, और शिथिल सर्व शरीर धातु, और जो धातु थी सारी शिथिल हो गई थी, और प्रवाहण वेदना मतलब जो बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है ना बेबी को, तो जब वो पुश करती है तो मदर थक जाती है ना, तो उसकी वजह से भी वो थक गई होगी, उसको जो वेदना हो रही है, क्लेद और जो उसका रक्त निकला पड़ा है, ये सब की वजह से उसका शरीर जो शून्य हो चुका है, विशेष रूप से शून्य हो चुका है ना, वो क्या हो जाता है, नया हो जाता है। मतलब जो भी उसके ड्यू टू मतलब बेबी के बर्थ के कारण और उसको 9 महीने अपने गर्भ में पालने के कारण जितना भी उसकी बॉडी में जो न्यूट्रिशनल लॉस हुआ है, ठीक है, वो सारा का सारा रिकवर होता है सूतिका परिचर्या से। अब ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे कि प्रसूता स्नान, मतलब कि कब उसको स्नान करवाना है, ठीक है। तो अष्टांग संग्रहकार ने बोला कि या तो 10वें दिन करवाओ या तो 12वें दिन करवाओ, ठीक है। और प्रसूता उत्थान, मतलब जो उसका घर है, प्रॉपर एक सूतिका के लिए घर बनाया जाता है जिसको सूतिकागार कहा जाता है ना, वहाँ से उसको कब आप बाहर निकाल सकते हो, तो वो कब है, 10वें दिन बोला है अष्टांग हृदयकार ने। एक्चुअली में जो सूतिका होती है उस टाइम वात का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि उसको बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए, उसको ऐसे घर में रखो जहाँ पे बाहर की हवा न आए और उसका जो टेम्परेचर है ना वो प्रॉपर मेंटेन रहे, तो उसके लिए सूतिकागार बनाया जाता है। कि हमने आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट इवन काश्यप के अनुसार भी सूतिका परिचर्या देख ली है ना। अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर पर्टिकुलर रीजन में कोई है तो उसको क्या करना है, जैसे कि आनुपदेश है तो वहाँ पे वात और कफ प्रधान होगा, यानी वहाँ पे पहले से ही क्लेद होगा, तो ऐसे में आप उसको स्नेह देंगे, नहीं देंगे ना। तो जो अष्टांग संग्रहकार ने बोला था कि लघु पंचमूल का क्वाथ और वाथर औषधियों का क्वाथ, वो आप वहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं वात समन के लिए, है ना। तो अभिसंध या क्लेद की प्रधानता के कारण प्रारंभ में स्नेह निंदित है, ठीक है, कम ही देना है, और अग्नि व बलवर्धक मंड आदि का प्रयोग करना है, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही कफ है, कफ की वजह से उसकी अग्नि मंद होगी, और प्लस वात का प्रकोप है तो और धातुओं का क्षय है तो और अग्नि मंद हो गई होगी, तो उसे क्या दोगे, मंड आदि, मतलब संसर्जन कर्म एक तरह से आपको करना है। और देखिए यही वायु रहित स्थान में शयन और सभी उष्ण द्रव्यों का सेवन करना है उसको, ठीक है। और जांगल देश में वात और पित्त प्रधान है, तो यहाँ पे तो स्नेह साथ में होगा, क्योंकि स्नेह वात को भी समन करता है और पित्त का भी समन करता है, तो इसलिए यहाँ पे स्नेह देना है। मतलब आप महती मात्रा भी दे सकते हो यहाँ पे, घृत तेल वसा मज्जा जो भी अकॉर्डिंग टू उसके बल, अकॉर्डिंग टू कौन सा सीजन है आप उसको दे सकते हो। और साधारण देश में तो साधारण विधि हितकारी है, उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब विदेशी जाति का मतलब ये है, आचार्य ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारे देश के नहीं है, जो बाहर से आए हुए हैं, तो उनके लिए रक्त, मांस, निरयु, कंदमूल और फल का प्रयोग करने के लिए बोला है, जो विदेशी जाति हैं। ये आचार्य काश्यप ने बताया हुआ है। तो हम लोगों ने आज सूतिका परिचर्या पढ़ी। अब 2 मिनट में उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो सूतिका किसको कहते हैं, तो अपरा पातन के पश्चात जो स्त्री होती है उसको सूतिका कहते हैं, और सूतिका के द्वारा जो भी, ठीक है। और सूतिका काल क्या है, तो सूतिका काल जो है वो जो 1.5 मंथ का जो डे है, जबकि सूतिका को अपना विशेष ध्यान रखना है, वो क्या है, सूतिका काल है। अब सूतिका काल में क्या आहार विहार करना है ये अलग अलग आचार्य के अनुसार हमने पढ़ा। इवन जो सूतिका काल था वो 1.5 मंथ था अकॉर्डिंग टू सुश्रुत और वाग्भट, लेकिन मूढ़ गर्भ में 4 मंथ बता दिया। क्यों बताया, क्योंकि मूढ़ गर्भ में हमें ऑपरेट करना पड़ता है, और ऑपरेट जब कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा इंजरी हो रही है, उसको हील होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि 4 मास का होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न भी हमने देखा परक्यूरियम किसको कहते हैं, और इन्वॉल्यूशन हमने देखा, और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कितने डेज का होता है, 6 वीक्स का होता है ना, विद इन 24 आवर, अर्ली 7 डेज और अप टू 6 जो कि रिमोट होता है।
ठीक है। फिर उसके बाद हमने आचार्य चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, आचार्य चरक ने 7 डेज़ की बताई है, आचार्य सुश्रुत, वाग्भट और हृदयकार इन्होंने 12 दिन की बताई हुई है। और उसके बाद पूरा 12 दिन तक आपको उसका ख्याल रखना है। उसके बाद नॉर्मल ब्रिंघण औषधि आप उसको देंगे, मतलब 45 डेज़ तक, ठीक है। तो इन 12 दिन का इन्होंने स्पेशली बता दिया है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर करके और लोगों की मदद ज़रूर कीजिए।